मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज है। नमाज बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज की दुरुस्तगी बकिया आमाल की भी दुरुस्तगी है और नमाज की खराबी बकिया आमाल का बिगाड़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब अमल वक्त पर नमाज की अदायगी है। नमाज दुनिया के गमों और बलाओं से राहत का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज़ों के ज़रिए से गुनाहों को मिटा देते हैं। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सरगोशी का ज़रिया है। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। नमाज जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का सबब है। नमाज दुनिया और आखिरत में नूर है। नमाज का तर्क करना, छोड़ना कुफ्र है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह ताला बरीउज़्ज़िमा है। नमाज बंदे के ईमान और कुफ्र व शिर्क के दरमियान हद्द फासिल है। तर्के नमाज, नमाज़ों को छोड़ना जहन्नुम में एक वादी है, वादी सक़्र में दाखिले का सबब होता है, दाखिले का सबब है। खबरों का आगाज़ करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बांसुड़े की जानिब से दावत इफ्तार का इनेकाद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व MLA हैदराबाद मुमताज अहमद खान ने की शिरकत। ख्वातीन हर मैदान में आगे आए। हैदराबाद में ख्वातीन सहाफियों के लिए मुनक़िदा तरबियती कैंप के इख्तितामी तकरीब से मुत्तहिदा जिला MLC के कविता का खिताब। शहर की तरक्की ही मेरा मकसद, वक्त आने पर मुखालिफिन को दूंगा जवाब। अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता का रोशनी टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में इजहार। निजामाबाद बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अरविंद सिर्फ अवाम को धोखा देने में माहिर। निजामाबाद अर्बन कैंप दफ्तर पर मुनक़िदा सहाफती निशिस्त से PUC कमेटी चेयरमैन TRS जिला सदर जीवन रेड्डी, अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता व ZP चेयरमैन D विठल राव का खिताब। जूस पिलाने के बहाने 9 साला लड़की के साथ असमत रेजी। जिला निजामाबाद में पेश आया शर्मनाक वाकया। छोटे बच्चों के लिए ताग़िज़ाया बख्श ग़िज़ा की फराहमी में आंगनवाड़ी वर्कर्स का अहम रोल। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने इनकी खिदमत की सताइश करते हुए पेश की तहनीत। अब खबरें तफसील से। अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने आलमी यौम मजदूर के मौके पर MLA कैंप दफ्तर पर आंगनवाड़ी कारकुनान को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने आलमी यौम मजदूर के मौके पर शहर के सुभाष नगर में वाक़े MLA कैंप दफ्तर में आंगनवाड़ी कारकुनान को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मलबूसात की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए आंगनवाड़ी हेल्पर्स की जानिब से फराहम करदा खिदमत को काबिल सताइश करार देते हुए बताया कि हामिला ख़वातीन व मासूम बच्चों को मितवाज़न ग़िज़ा की फराहमी अमल में लाने में अहम तरीन किरदार अदा करने के बाइस
सीएम केसीआर ने आप तमाम आंगनवाड़ी हेल्पर्स की तनख्वाह में इजाफा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस कारपोरेटर्स व टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। సన్మానం చేసి వారికి ఒక చిరుకానుకగా మీ బటన్ పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా హ్యాండ్లూమ్ చేనేత కార్మికులు ఉన్నారు అని చెప్పుకోవడానికి మాకు నిజంగా గర్వంగా ఉంది. వారు ఇది బతికిస్తున్నారు, మరి మంచి మంచి బట్టలు చేస్తూ ఉన్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం మీరు కూడా వారి మగ్గాలను వెళ్ళి ప్రత్యక్షంగా చూడడం కూడా జరిగింది. మరి మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మార్చి 8 ఏదైతే ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం ఉందో అప్పుడు 4 రోజులు నిరంతరంగా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాం. మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తూ ఆశావర్కర్లు, అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆర్పీలు, మరి గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు వీరందరూ సన్మాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాం. टीआरएस अक़लियती सेल सदर इमरान शहजाद डिवीज़न 56 बबलू खान की सफ़र उम्रा की रवानगी के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, डिवीज़न 12 मजलिस कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर की जानिब से तहनीत तकरीब का इनेकाद। शहर निजामाबाद टीआरएस जिला सदर इमरान शहजाद व टीआरएस हरकियाती कारपोरेटर डिवीज़न 56 बबलू खान की उम्रा पर रवानगी के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न 31 कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व डिवीज़न 12 मजलिस कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर की जानिब से इनसे मुलाकात करते हुए इनको मुबारकबाद पेश करते हुए इनको तहनीत पेश की गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए माह मुबारक में शर्फ उम्रा हासिल होने पर काफ़ी खुशी व मसरत का इजहार किया गया। इस तरह इन्हीं के हमरा शहर के मशहूर व मारूफ ताजिर मोहम्मद मोइन की जानिब से इनकी शालपोशी व गुलपोशी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर इनके हमरा साबिका कारपोरेटर मीर परवाज अली, अय्यूब खान व दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले जर्नलिस्ट वर्कशॉप के इख्तितामी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रुकन कानून साज कौंसिल के कविता साहिबा ने शिरकत। शहर हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले जर्नलिस्ट वर्कशॉप के इफ्तिताही प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मुत्तहिदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा ने शिरकत करते हुए कहा कि खातून जर्नलिस्ट हिम्मत व जुस्तजू के तहत सख्त मेहनत करके तरक्की की जानिब गामजान होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रेस अकेडमी चेयरमैन अल्लम नारायणा, महिला जर्नलिस्ट वो दीगर मौजूद थे। సుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రత్యేకించి రావడం సంతోషం. ధన్యవాదాలు. వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ మ్యామ్. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు చాలా రోజులు మన హైదరాబాద్ లో పనిచేసి ఆ తర్వాత సొంతగా ఒక సంస్థ పెట్టుకోవాలని చెప్పి బెంగళూరు వేదికగా ఒక సంస్థ నడిపిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు సోదరి ధాన్య రాజేంద్రన్ గారికి స్వాగతం. వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. అదేవిధంగా ఈ రోజు మరి ఇంతమంది మహిళా జర్నలిస్టులు ఒక్క దగ్గరికి రావడం అన్నది చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది. నిజంగానే స్వేచ్ఛ చెప్పినట్టు ఆడవాళ్ళు ఒక దగ్గర ఉండరు, 3 కప్పులు కలవ అనేటటువంటి గ్యారెంటీగా మగవాళ్ళు పుట్టించినాయి. మనం వాటిని సీరియస్ గా తీసుకునే అవసరం లేదు. ఇన్ని కప్పులు ఇక్కడ ఒక దగ్గర కలిసి ఆలోచన చేస్తున్నామంటేనే డెఫినెట్ గా చాలా అద్భుతంగా ఒకరికొకరు మహిళలు సహకారం అందించుకుంటారని మనము గర్వంగా చెప్పుకునేట। आरमूर हलके में एमएलए जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए शहर में मुनक़िदा शादी तकारीब में शिरकत की और नए शादीशुदा जोड़ों को दी मुबारकबाद। आरमूर रुकन असम्बली पीओसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरएस सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी दौरा करते हुए शहर के निर्मला गार्डन व शेरावन गार्डन में मुनक़िदा शादी तकारीब में शिरकत की और नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए इनके अफराद ख़ानदान के साथ मुलाकात करने के बाद इन्होंने टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। आरमूर शहर के मशहूर मारूफ नवनाता सिद्धूला गुट्टा मंदिर में 9 जजों ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता कुंचाला ने सीनियर सिविल जज किरण मई,
विक्रम और निजामाबाद कोर्ट के फर्स्ट क्लास जज क्लर्चना अजय यादव के हमरा पैदल दौरा करते हुए आरमूर शहर के मशहूर व मारूफ सिद्दुला गुट्टा मंदिर का मुशाहिदा किया और बाद में इन्होंने मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर इनके हमरा आरमूर जूनियर सिविल जज लाचरला शालिनी, सीनियर जज जी सिद्धानंदम, कृष्णा पंडित, श्रीनिवास, आर.के. सुरेश, बी జగదీష్ वो दीगर मौजूद थे। తీసుకోవడం నిజంగా ఈ సిద్ధులగుట్ట ఇంత బాగుంటుందని అయితే బయట ప్రపంచానికి తెలియదని అనుకుంటున్నాను నేను। ఇంకా దీన్ని చాలా డెవలప్ చేస్తే చాలా మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది। ఇప్పటికే చాలా డెవలప్ చేశారు। అంటే న్యాచురల్గా ఉన్న టెంపుల్ ఇది। అన్ని చిన్న చిన్న గుహల్లో విగ్రహాలు ఉండడం అవన్నీ చూడడం కూడా మాకందరికీ చాలా కొత్త అనుభూతి అనిపించింది। ఆర్మూర్లో ఉన్న శివాలయం టెంపుల్కి సిద్ధులగుట్టకి రావడం జరిగింది। మొత్తం అందరూ నిజామాబాద్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ అందరం కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి। ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈరోజు పూజారి గారు చేసిన పూజలు కూడా చాలా బాగున్నాయి। అందుకోసమే టెంపుల్ సిబ్బంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు। मौसम गर्मा के दौरान बारिश से आई अवाम में राहत, मजीद 2 दिन बारिश के इम्कानात। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बास अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है और 30 ta 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेगी। बुलेटिन में इसने कहा कि 24 और 26 अप्रैल को रियासत के चंद अजला में बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश होगी। मीडिया की इत्तला के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान निजामाबाद जिले में बाज मुकामात पर बारिश हुई। कंट्रैक्टर्स की जानिब से नाक़िस कारकर्दगी बल्दिया की जानिब से की जा रही गफलत पर कांग्रेस कायद मोइन यूनुस ने किया बरहमी का इजहार। वो बोधन रोड पर पाइपलाइन के खराबी के सबब रिस रहे पानी पर काबू पाने के लिए की कार्रवाई। शहर निजामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से काफ़ी बड़ी रकम खर्च की गई, मगर ये कंट्रैक्टर्स की लापरवाही, नाक़िस अशिया के इस्तेमाल से इसमें काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। जहां पौधों को पानी की सरबराही के लिए पाइपलाइन नस्ब की गई है, उससे बार बार भारी मकदार में पानी रिसने के सबब आवाम को काफ़ी तकलीफ हो रही है, जिसका जिक्र कांग्रेस हरकती कायद मोइन यूनुस ने किया और गुज़िश्ता शब बोधन रोड पर पाइपलाइन के खराब होने पर रिस रहे पानी को रोकने के लिए कार्रवाई की गई और ओहदेदारों की गफलत पर अफसोस का इजहार किया और हर माह इस तरह से वाकया दूसरी बार होने का इन्होंने इजहार किया। लीकेज होता है और पूरा पानी ज़ाया हो रहा है। उसकी तरफ से रोड स्लिप, कई लोग रोड में से जाने वाले गिर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे, हादसात हो रहे और ये रोड पे कई वक्त हादसात हुए, फिर भी बल्दिया नींद में से क्यों नहीं जाग रही पता नहीं। कई बार इस ताल्लुक से आज यहाँ से गुजरते जो कि नापाक पानी लग जाता है, जबकि पूरा कीचड़ हो जा रहा, पूरा रोड ख़राब हो जा रही, कई लोग हादसात के शिकार हो रहे। मैं बल्दिया के आला अहदेदारों से और कमिश्नर मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक डिमांड कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये जो पाइपलाइनिंग है, ये पाइपलाइनिंग का काम कराइए और ये परेशानी का कुछ हल निकाल लीजिए, क्योंकि हर 1-2 महीने में 3 महीने में पाइपलाइनिंग ख़राब होती, पूरे रोड पे पानी आ जाता। बल्दिया अगर से टैक्सा लेना है तो घरों पे नोटिस भेज दे रही। बल्दिया को अगर से किसी के कोई गरीब के घर का टैक्स नहीं बने, बल्दिया उसके ऊपर जुल्म कर दे रही। आज बल्दिया कहाँ सो रही नहीं मालूम। बल्दिया में कई बार ग्रुप 1 अलामिया की पीर को इजराई का इम्कान। ग्रुप 1 जायदादों के अलामिया के लिए तवील इंतजार अब खत्म होने वाला है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इम्कान है कि ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए पीर को अलामिया जारी करेगा। कमीशन का आज इजलास में मुनक़िद हुआ। कमीशन की जानिब से अलामिया की इजराई के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर तकर्रुरात को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जो 19 मुख्तलिफ महकमे जात में है।
इनमें से 121 मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर की जायदादें, 91 जायदादें डीएसपी की, 48 जायदादें कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की है, 42 जायदादें डिप्टी कलेक्टर्स की है और 40 जायदादें असिस्टेंट आर्ट ऑफिसर्स की है। ख़याम तेलंगाना के बाद ये ग्रुप 1 की जायदादों पर भर्तियों के लिए पहला अलामिया होगा। इससे कबल इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 2011 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अलामिया जारी किया गया था। ताहम कानूनी रुकावटों की वजह से तकर्रुरात का अमल 2017 में पूरा हुआ था। शिफाफियत लाने और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने के लिए रियासती हुकूमत ने TSPSC इम्तिहानात के लिए तमाम ज़मरों को बशमूल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जायदादों के लिए इंटरव्यू का तरीका कार खत्म कर दिया है। पहले ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात 3 मराहिल पर थे। ग्रुप 2 जायदादों पर तकर्रुरात 2 मराहिल पर मबनी हुआ करते थे। ताहम अब इंटरव्यू को बर्खास्त कर दिया गया है। शहर निजामाबाद की तरक्की की जानिब गामजान करने का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का अव्वलीन मकसद होने का किया इजहार। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने K6 चैनल से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 60 सालों में ना होने वाले तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में आने के बाद बाहैसियत अर्बन रुकन असम्बली के तौर पर जिले को तरक्की दिलाने के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के अलावा तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करने के बाइस अपोजिशन जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को तरक्की हज़म न होने की वजह से बौखलाहट का शिकार होकर बनावटी बातों के जरिए अवाम को वर्गलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता अवाम से मुतालिका मसाइल बर्फदान की नज़र हो जाते थे, लेकिन आज अवाम खुद रास्त तौर पर मुलाकात करके इनसे ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल से वाकफियत करवाने से फौरी तौर पर दिलचस्पी के तहत मसाइल को हल किया जा रहा है। इस तरह से कोरोना वबा कहर के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स, म्युनिसिपल वर्कर्स, असातिज़ा साहिबीन को तहनीत अमल में लाने के दौरान एक आशा वर्कर ने कहा कि इनकी जानिब से फ्राहम करदा खिदमत के अवज़ मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा तहनीत अमल में लाने से इजहार तशक्कुर पेश किया, जिस पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दिली खुशी का इजहार किया। కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఎంఐఎం ఇండిపెండెంటా మేము అది కాదు, నిజామాబాద్ నగరం ఉన్నది, నిజామాబాద్ మేము డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఇద్దరు కామెంట్ చేశారనుకో దానికి పెద్దగా స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం నాకు లేదు. ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ కామెంట్ ఏదైనా చేస్తే స్పందించాల్సిన రోజు డెఫినెట్గా మేము స్పందిస్తాం. మా దగ్గర కూడా చాలా ఉన్నాయి, ఎప్పుడు ఏం చెప్పాలి, ఎట్లా చెప్పాలి అనేటటువంటి ప్రణాళిక మాకు ఉంది, డెఫినెట్గా ఉంది. సో దాంట్లో ఇది చేస్తాం. రాబోయే కాలం ప్రజలు అన్నీ చూస్తున్నారు, మీరే చెప్పారు 60-70 సంవత్సరాల నుంచి జరిగినటువంటి అభివృద్ధి ఇప్పుడు జరిగింది. ఒక అభివృద్ధే కాదు, అభివృద్ధి ప్రజలు కూడా శ్రీనివాస్ గారు ఒక్కటి విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రజలు అభివృద్ధి చేసి మిగతా వాటిల్లో ఫెయిల్ అయితే హర్షించరు. ప్రజలు అభివృద్ధి చూస్తారు, మనిషి అవైలబిలిటీ చూస్తారు, అందుబాటులో ఉంటున్నాడా లేదా, కరప్షన్ క్యారెక్టర్ చూస్తారు, మాట పద్ధతి చూస్తారు. మీరు అన్నీ చేసి మాట పద్ధతి బాగాలేకుండా కూడా ప్రజలు హర్షించరు. ఈ ఎన్నిట్లో కూడా మేము అన్నీ బ్యాలెన్స్గా చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి చేస్తున్నాం. అన్ని కులాలను గౌరవిస్తున్నాం. మీకు ఇప్పుడు అభివృద్ధిలో భాగంగా ఇంకోటి మాకు CDP ఫండ్స్ ఇస్తారు. एरगटला मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब CM KCR की जानिब से मुतारिफ करदा CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CM RF चेकों की अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। एरगटला मंडल के मुकाम पर तुर्ती देहात में मुकामी सरपंच के नवीन व नायब सरपंच ताहिर ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ करदा CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CM RF चेकों की मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कारपोरेट तर्ज के तौर पर
पर इलाज व मुआवजा फराहम करने के लिए दरकार अखराजात की अदायगी CMRF स्कीम के जरिए इमदादी रकम देने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर आला चंद्रशेखर राव व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MPTC TRS पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत। CMRF स्कीम गरीब आवाम के लिए अजीम नेमत होने का जिलाई TRS सदर आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिलाई TRS सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी ने मरचल्ला देहात से ताल्लुक रखने वाले गुरकन्ना नासाज तबीयत के बाइस निम्स हॉस्पिटल में शरीके इलाज व मुआवजा के लिए दरकार अखराजात की CM रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करदा 2 लाख रुपये का LOC का चेक इनके अफराद खानदान को हवाले किया। इस मौके पर जिलाई TRS सदर आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी मुनफरिद स्कीमात के तहत फायदा पहुंचाने के अलावा सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले जरूरतमंद व मुस्तकीन को इलाज व मुआवजा के लिए दरकार अखराजात की अदायगी करने के लिए CM रिलीफ फंड्स के जरिए रकमी इमदाद की मंजूरी अमल में लाने का काफी खुश आइन बात होने का इजहार किया। कोरोना से महफूज रहने आले की तैयारी, वजीर KTR ने नवीपेट के साइंसदान की सताइश की। वजीर इंडस्ट्रीज व IT तारक रामा राव ने निजामाबाद जिला के नवीपेट से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान M नरसिम्हाचारी की जानिब से तैयार करदा इंस्टा शील्ड वायरस क्लर आला का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने नरसिम्हाचारी से आले की तैयारी और कारकर्दगी और इसके काम से मुताल्लिक तमाम तफसीलात से वाकिफत हासिल की। इन्होंने कहा कि ये आला काफ़ी बेहतर है जो हर एक के लिए इस्तेमाल में आ सकता है। तारक रामा राव ने कहा कि इंस्टा शील्ड जैसी इजादात की हुकूमत हर वक्त हौसला अफजाई करेगी। नरसिम्हाचारी ने वायरस से अवाम को महफूज रखने के लिए ये आला 2 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है। कोरोना, डेल्टा, ओमिक्रॉन और दीगर वायरस से महफूज रखने के लिए ये आला काम करेगी। नरसिम्हाचारी ने बताया कि CCMB, CDSO और दीगर मेडिकल लैब्स ने से इस आले की तस्दीक की है। तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ बेजा इल्जामात आयद करने वाले BJP रुकन पार्लियामेंट को आवाम सही वक्त पर सही फैसला देकर राह रास्त पर लाने का जिलाई TRS सदर आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अर्बन MLA कैंप दफ्तर से किया खिताब। जिला निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े MLA कैंप दफ्तर में जिलाई TRS सदर आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि BJP रुकन पार्लियामेंट D अरविंद की जानिब से तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ बेजा इल्जामात आयद करने पर बरहमी का इजहार किया और बताया कि अनकरीब मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में अवाम सही वक्त पर सही फैसला सादिर करके राह रास्त पर लाने की बात बताते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तियार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात के बाइस अवाम TRS पार्टी के शेदाई हो गए हैं, जिससे TRS हुकूमत फिर से इख्तियार में आकर तारीख रकम करने का इजहार किया। ब्लेड तो గొంతు కోసుకుంటున్నాడు, ఆయన కూడా ఖతం అయిపోయిండు। మూడోది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, నేను మా 2018లో మా హాయంలో గవర్నమెంట్ రాక 2-3 సార్లు ఛాలెంజ్ చేసిండు ఆయన, నేను గడ్డం గీసుకోనని చెప్పిండు। ఇలా ఆయన గడ్డం కూడా అట్లనే పెరిగి కుప్పలు ఉంటుంది కానీ తీసుకోకపోతే అంటే ఈ బ్లేడ్ సిద్ధాంతం TRS పార్టీకి బాగా కలిసి వస్తుంది। ఎవడన్నా బ్లేడ్తో వచ్చిందంటే పక్కా నెక్స్ట్ అధికారంలోకి వచ్చేది TRS పార్టీ అన్నట్టు। ఎవడొస్తాడా ఈసారి బ్లేడ్ బాబ్జీ అని చూసినాం, మా నిజామాబాద్ MP బ్లేడ్ బాబ్జీ అరవింద్, ఈయన దొంగల పార్టీకి నాయకుడు, ఆయన ఏం మాట్లాడుతాడో ఆయనకే తెలియదు। ఇలా ఈయనని 2023 నవంబర్లో ఎవ్వరు గొంతుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బిడ్డ, మిస్టర్ అరవింద్ నువ్వు బ్లేడ్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నేను బలిస్తారు ఎల్లమ్మ తల్లికి। నంబర్ 1, నంబర్ 2 రైతులకు పసుపు బోర్డు రాసి, నువ్వు ఎందుకంటే గొంతు కోసుకుంటున్నావు, దీన్ని కోసుకో గొంతు, ఇక పసుపు బోర్డు ఇస్తున్నావు కదా, నువ్వే బాండ్ పేపర్ రాసి ఇచ్చినావు కదా, ఈయన ఇదే నిజామాబాద్లో కూర్చుని బాండ్ పేపర్ రాసి ఇచ్చారు, అంతే కదా గణేష్ అన్న, రాసి ఇచ్చారు కదా ఈ బాండ్ పేపర్, ఏం రాసిండు దీంట్లో
నేను గెలిచిన వెంటనే 5 రోజులలో నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధి ప్రాంత రైతన్నలకు సవినయంగా నమస్కరించి తెలియజేస్తా ఉన్నా. అరవింద్ ధర్మపురి అని నేను బీజేపీ నిజామాబాద్ ఎంపీ అభ్యర్థి గెలిచిన తర్వాత పసుపు బోర్డును కానీ ఎర్రజొన్నల మద్దతు ధరను కానీ తీసుకురాని పక్షంలో నా పదవికి రాజీనామా చేసి రైతు ఉద్యమంలో పాల్గొంటాను. మన రైతులు వరి కూడా నీ ఇంట్లో పోసిరు ఆర్మూర్ల పెరిగిట్లా ఆ రైతులను కూడా రైతులు కాదని అవమానపరిచినావు. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बांसोड़ा की जानिब से दावत इफ्तार का इनेकाद। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व मुमताज़ अहमद खान ने की शिरकत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बांसोड़ा के सदर जनाब सईद खान व बांसोड़ा यूनिट टीम के जानिब से जुम्मा को मीना गार्डन में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद सीनियर रुकन असम्बली हल्का चारमीनार जनाब मुमताज़ अहमद खान ने शिरकत की। दावत इफ्तार में तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने भी शिरकत की। बांसोड़ा के सदर जनाब सईद खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रुकन असम्बली हल्का चारमीनार जनाब मुमताज़ अहमद खान और तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की कसरत से शालपोशी व गुलपोशी की गई। रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने अपने खिताब में मजलिस की जानिब से बांसोड़ा की अवाम को माह रमजान की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने दावत इफ्तार मुनक़िद करने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह दावत इफ्तार मुनक़िद करने से एक दूसरे से मुलाकात का मौका फराहम होता है। इन्होंने कहा कि रमज़ान रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। हम सबको इस माह मुबारक में कसरत से इबादत करनी चाहिए। बांसोड़ा के सदर जनाब सईद खान व बांसोड़ा यूनिट टीम को दावत इफ्तार का एहतमाम करने पर मुबारकबाद पेश की। मौजूद सीनियर रुकन असम्बली हल्काए चारमीनार जनाब मुमताज़ अहमद खान की बांसोड़ा के मुख्तलिफ रास्तों पर गुलपोशी की गई। इस मौके पर नईम हसन साबिक सदर मजलिस कामरेड्डी डिस्ट्रिक्ट बांसोड़ा के सदर जनाब सईद खान, नायब सदर अमजद खान, जॉइंट सेक्रेटरी अहमद नवाब, जनरल सेक्रेटरी मुकीम अहमद, आतिफ अजीम, आकिफ हुसैन, अमजद हाशिम, अब्दुल हक और इब्तिदाई मजलिस के सदर व मोतमदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। खानदान लोग रमजान में कुछ कपड़े के वास्ते जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से कपड़े भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरे बांसोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तकरीबन 2500 लेकर 3000 तक कपड़े का पैकेट भी दिया जा रहा है। ये हिंदुस्तान में सिर्फ तेलंगाना में है और हमारे सब पूरे हमारे बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, सबको शुक्रिया गुजार करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे सरकार तरफ से जो दावत में शामिल हुए तमाम हमारे भाइयों को और एक बार शुक्रिया अदा करते हुए और एक बार रमजान मुबारक पेश करते हुए मैं रुखसत लेता हूँ। जकरानपल्ली मंडल के अहाते में नाबालिग लड़की की अस्मत रेजी में मुलविस मुजरिम जी नारायणा को तहवील में लेकर रिमांड पर मुंतकिल करने का पुलिस मुलाजिमीन ने किया इंकशाफ। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर जी नारायणा ने एल्लमा गुट्टा के करीब शराब नोशी करके घर के सामने खेलने वाली 8 साला नाबालिग लड़की को जूस दिलाने के बहाने के तहत एक पहाड़ पर ले जाकर अस्मत रेजी करने के मामले में मुलविस इस मुजरिम को POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज करके रिमांड पर मुंतकिल करने का पुलिस मुलाजिमीन ने किया इंकशाफ। పోలీస్ పార్టీ కూడా అక్కడనే వెహికల్ చెకింగ్లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ పార్టీ కూడా వెళ్ళి చెక్ చేయగా ఆ చీకటి పడే టైంలో పాప బాగా ఏడుస్తూ బట్టలు చిరిగిన బట్టలతో కానొస్తే ఆమెని విచారించగా పలానా వ్యక్తి నారాయణ అనే వ్యక్తి నన్ను తీసుకొని అత్యాచారానికి పాల్పడుతూ ఉంటే మీరంతా వచ్చి పట్టుకున్నారని చెప్పగా ఆమె స్టేట్మెంట్ ప్రకారంగా వెంటనే వాళ్ళ తల్లితో దరఖాస్తు తీసుకొని కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది। మా సూచన ఏంటంటే ఎవరు కూడా పిల్లల్ని ఒంటరిగా ఇంటి వద్ద వదిలిపెట్ట వెళ్ళకూడదు। పిల్లలు కూడా ఎవరు ఇచ్చిన చాక్లెట్స్ కానీ తిన వస్తువులు కానీ పానీయాలు కానీ ఇవి కూడా పిల్లలు తీసుకోవద్దని చెప్పి చెప్పవలసిందిగా కోరుచును। ప్రాపర్గా ఎవరి సమక్షంలోనైనా కూడా
పనికి పోయే తల్లిదండ్రులకు తెలియజేసేది ఏంటంటే మీ పాపల్ని కానీ మీ చిన్నపిల్లలు కానీ ఎవరైనా సంరక్షక వ్యక్తుల వద్ద నుంచి వెళ్ళవలసిందిగా మా పోలీసు। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने म्युनिसिपल दफ्तर में नई गाड़ियों का इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने म्युनिसिपल दफ्तर में नई गाड़ियों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि शहर निजामाबाद में मुकीम आवाम को बेहतरीन खिदमत फराहम करने के मकसद के तहत शहरी तरक्याती फंड्स के जरिए नई गाड़ियों को खरीदने का इजहार किया। నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫున 6 వాహనాలను కొనుగోలు చేయడం జరిగింది। ఒక జేసీబీ, అదేవిధంగా చెట్లు నాటడం కోసం ఏదైతే ఆగర్ మిషన్ ఉంటుందో అది కూడా కొనడం జరిగింది। ఇక్కడ నిజామాబాద్ పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమం కోసం క్లీన్గా ఉంచడం కోసం ఎలాంటి వాహనాలు అవసరమైతే అని చెప్పి అధికారులు గుర్తించి వాటిని వివిధ రకాలైనటువంటి బడ్జెట్లలో డబ్బులు జమ చేసి మరి ఆ వాహనాలు కొంటా ఉన్నారు। మీ అందరికీ తెలిసిన విధంగా ఇంతకుముందు కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్లో 50 ఆటోలు, జేసీబీలు, ట్రాక్టర్లు ఇవన్నీ కూడా మా చేతుల మీదుగా మేము ఇనాగ్రేషన్ చేసిన సంగతి అందరూ కూడా మీకు నగరవాసులకు మరోసారి నేను గుర్తు చేస్తాను। सफर उम्रा की रवानगी के मौके पर टीआरएस हरकयाती कारपोरेटर बबलू खान, टीआरएस अखिलती सेल सदर इमरान शहजाद को 6 टाउन पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से पेश की गई तहनीत। टीआरएस हरकयाती कारपोरेटर डिवीजन 56 बबलू खान व टीआरएस जिला सदर इमरान शहजाद की उम्रा की रवानगी की इत्तला पर 6 टाउन पुलिस के मुलाजिमीन की जानिब से इनसे मुलाकात करते हुए इनकी शालपोशी वो गुलपोशी पेश की गई। इस मौके पर एएसआई मोहम्मद खान राठौड़, पवन कल्याण, असद उमेर की जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए दुआओं की अपील की गई और इस माह मुबारक में सफर उम्रा की सादत हासिल होने पर खुशी का इजहार किया गया। मस्जिद वहीदिया पिटलम पर तलाश शब्बे कदर व अजमत कुरान मजीद का एहतमाम, अवामुन्नास की कसीर तादाद ने की शिरकत। पिटलम मस्जिद व जयीद मकतूब ईदगाह पर तलाश शब्बे कदर व अजमत कुरान मजीद का मस्जिद इंतजामिया की जानिब से एहतमाम अमल में लाया गया। ये जलसा जेर सरपुरस्ती हाफिज विकारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुकद्दिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी ने फरमाया कि जेर निगरानी तंजीमुल मसाजिद के सदर जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, जबकि मेहमान खुसूसी मारूफ साहब कलम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोन्निम साहब फारूकी कासमी, असबात अरबी दारुल उलूम अशरफिया व खतीब जामिया मस्जिद अशरफी किला गोलकुंडा हैदराबाद ने खिताब फरमाया कि अवाम तलाश शब्बे कद्र का ताक रातों में एहतमाम करे और कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावत करे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बांसुड़े की जानिब से दावत इफ्तार का इनेकाद, रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व एमएलए हैदराबाद मुमताज अहमद खान ने की शिरकत। ख्वातीन हर मैदान में आगे आए, हैदराबाद में ख्वातीन सहाफियों के लिए मुनक़िदा तरबियती कैंप के इख्तितामी तकरीब से मुत्तहिदा जिला एमएलसी के कविता का खिताब। शहर की तरक्की ही मेरा मकसद, वक्त आने पर मुखालिफिन को दूंगा जवाब। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का रोशनी टीवी से खुसूसी गुफ्तगू में इजहार। निजामाबाद बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अरविंद सिर्फ अवाम को धोखा देने में माहिर। निजामाबाद अर्बन कैंप दफ्तर पर मुनक़िदा सहाफती निशिस्त से पीयूसी कमेटी चेयरमैन टीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी, अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता व जेडपी चेयरमैन टी विठल राव का खिताब। जूस पिलाने के बहाने 9 साला लड़की के साथ असमत रेजी, जिला निजामाबाद में पेश आया शर्मनाक वाकया। छोटे बच्चों के लिए ताग़िज़ाया बख्श ग़िज़ा की फराहमी में आंगनवाड़ी वर्कर्स का अहम रोल, रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने इनकी खिदमत की सताइश करते हुए पेश की तहनीत। तो
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहे रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।